हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमी सेंटर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग आज करेंगे जो कि है अपना अपना टॉपिक प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ मोशन टॉपिक का। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने एक यूनिट जो है अपना फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशंस हम लोगों ने कंप्लीट किया है। सेकंड टॉपिक जो कि है हमारा मोशन चैप्टर, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। और थर्ड हमने फ्रिक्शन अभी स्टार्ट किया है कल की क्लास में, तो जिसमें मेरे ये 2 टॉपिक्स कंप्लीट हैं। ठीक है, तो उनको आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। इनका जनरल साइंस के नाम से आपका जनरल साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा और इन दोनों टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी, वो हो गया। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉडी whose position with respect to surrounding does not change to be। अगर एक बॉडी है, ठीक है, उसका पोजीशन कोई भी सराउंडिंग से कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एक रोड है, ठीक है, इसके पीछे पे पेड़ वगैरह हैं, खड़े हैं, ठीक है इस तरीके से। और अगर यहाँ पे एक गाड़ी कार खड़ी है, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि ये बॉडी इस सराउंडिंग से खड़ी है और ये अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, तो उस फेनोमेनन या उस जो भी प्रोसेस जो वहाँ हो रहा है उसे क्या बोलेंगे। तो क्या होगा कि बॉडी इसके थ्रू अगर मोशन में होती तो हम लोग बोलते हैं वो मोशन में है, बट वो खड़ी है तो वो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अपना गाड़ी रेस्ट पोजीशन पे खड़ा है। ये हो गया पहली चीज। सेकेंड क्वेश्चन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, जैसे कि अब समझिए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट पाथ हम जो ट्रेवल करके, ठीक है, पहुंचते हैं, जो एक रोड हो, रोड मैप हो, उस पर हम लोग पहुंचते हैं, जो लॉन्गेस्ट पाथ, वो अपना होता है डिस्टेंस। ठीक है, हमने इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके ए से बी पे पहुंचा। बट जैसे ए से लेके बी तक पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ए से बी तक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसी को ही हम लोग बोलते हैं आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल, मतलब ए मेरा इनिशियल और बी मेरा फाइनल पोजीशन, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज, स्पीड का ऐसा यूनिट, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड पूछा है, ठीक है, ऐसा यूनिट पूछा है, ठीक है। तो अगर मीटर है तो मीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो मेरे यहाँ पे मीटर पर सेकंड में अगर होगा तो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर। तो इसमें आंसर दोनों ही हो सकता है, लेकिन अगर एकदम ऐसा यूनिट से देखा जाए तो मैं इसमें किलोमीटर पर आवर लेके चलूँगा इसका आंसर, बट आंसर आपका दोनों ही हो सकता है। ठीक है, चलिए, और ये नहीं होगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में ही ले सकते हैं अगर ये मीटर होगा तो, नहीं तो किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर सही है। स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर क्या होता है, ये एक डिवाइस है, ठीक है, जो हम लोगों को क्या बताता है, अपना एवरेज स्पीड क्या है किसी भी गाड़ी का या किसी भी ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट का। तो यही हमारा क्या होता है, स्पीडोमीटर होता है, जो कि हमें बताता है स्पीडोमीटर मेजर्स एवरेज स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ना 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 ना, यहाँ हमारा गलत हो गया। नहीं, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड यानी कि 3 का ए लेके चलते हैं, ऐसा यूनिट के हिसाब से होगा दोनों ही यूनिट, बट ऐसा यूनिट के हिसाब से मीटर पर सेकंड। और
ये एवरेज स्पीड को मेजर नहीं करता, ये करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो आपका आगे पीछे जो गाड़ी का चल रहा है वही हमारा स्पीडोमीटर मेजर करता है। स्पीडोमीटर मेजर इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल और ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब चलते हैं जो कि है मेरा क्वेश्चन नंबर 5। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? तो आपको तो पता है उसको क्या बोलेंगे, वो चीज़ हो जाएगा अपना यूनिफॉर्म मोशन। मतलब ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस इसको कवर करना है या 50 किलोमीटर का, जो कि वो हर मतलब 5 मिनट या इसी क्या बोला जाए एक प्रॉपर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल बोलने का मतलब जैसे कि 10 से 20 किलोमीटर की कोई गाड़ी मूव कर रही है तो वो उसको लगता है 10 से 20 किलोमीटर मान लो मूव करने में, ठीक है, 1 आवर। वैसे ही अगला 20 से 40 किलोमीटर, वैसे ही करते करते जब ये पहुंचेगा तो इनके जो टाइम इंटरवल्स होंगे वही बोल रहा है कि इक्वल डिस्टेंसेस, यानी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 1 आवर में कर रहा है, वैसे ही अगला 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 1 आवर में कर रहा है। तो ये हमारा होता है क्या, यूनिफॉर्म मोशन, जो कि है अपना ऑप्शन बी। तो फिफ्थ का हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारा होता है क्या, वो होता है अपना एक्सेलरेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया अपना क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी 6 का हो जाएगा सी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया, स्पीड अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, और मोमेंटम क्या होगा, क्या बोलते हैं, जैसे कोई बॉडी मास और अपने वेलोसिटी से मूव कर रही, वो अपना क्या होता है, मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 7 ये है। तो एक्सेलरेशन इज अ, तो एक्सेलरेशन हमारा कौन सा क्वांटिटी है ये पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन इज आवर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशनलेस जिसका डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट जो एक तरीके का कांस्टेंट होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म होता है, वही चीज अपना होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब क्वेश्चन नंबर हो जाएगा ये 8। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पीड नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता, इनर्शिया नहीं होता, तो एक ही चीज इसका ऑप्शन बच रहा है, रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है द स्लोप ऑफ ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनता है, ठीक है, जैसे ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये मान लो वेलोसिटी, ये टाइम, तो जो ये स्लोप बनता है वो क्या होता है, क्वेश्चन हम लोगों को ये पूछ रहा है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो होता है वो हम लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में बताता है कि वो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, नेगेटिव है, इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जैसे कि ये अगर यही वेलोसिटी है तो इसके अंदर का जो एरिया, ये हम लोगों को किसके बारे में बताता है, ये हम लोगों को बताता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो जो इसके अंदर का एरिया है वो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है, और जो ये स्लोप होता है, ठीक है, ये स्लोप, ये हम लोगों को एक्सेलरेशन के बारे में बताता है, एक्सेलरेशन, और इसके अंदर का एरिया हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। तो ये दोनों एक तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो ये दोनों क्वेश्चन को देख लीजिएगा जो कि अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अपना है 11। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉन जीरो, मतलब इसमें से कौन सा जीरो हो सकता है अगर डिस्टेंस हमारा क्या है, नॉन जीरो है। तो वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी जीरो इफ द डिस्टेंस इज नॉन जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉडी
मूविंग इन अ सर्कल विथ ए कांस्टेंट स्पीड, मतलब जैसे कि ये, ठीक है, ये हो गया और इस पे ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये बॉडी जैसे इस तरफ मूव कर रही है सर्कल में, ठीक है, तो ये बॉडी जो है मूव कर रहा है, अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विथ अ कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो क्या होगा, तो वो बोल रहा है वो होगा एक्सेलरेटिंग, मतलब वो बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है उसमें, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल रेशियो, क्वेश्चन नंबर अपना आ जाएगा 13। न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये होता है इज ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, वो होता है इक्वल टू और लेस देन 1, तो इसको ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू और लेस देन 1 होता है अपना क्या, न्यूमेरिकल रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया अपना 14। क्वेश्चन बोल रहा है विच इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेट्स वी यू ए एंड टी। वी अपना फाइनल वेलोसिटी, वी अपना होता है फाइनल वेलोसिटी, यू अपना होता है इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है अपना एक्सीलरेशन एंड टी होता है अपना टाइम। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको बारे में बताना है, देखिए, और ये वाला जो फॉर्मूला है इस ये आंसर नहीं है बट मैं आपको लिख देता हूँ, तो इस अगर समझ नहीं आ रहा होगा ऑप्शन, तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका रिलेशन आपको डायरेक्टली दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है। देखिए इसमें टी नहीं है, ठीक है, इसमें वी नहीं है, इसमें टी नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। अब इसमें टी है लेकिन इसमें वी नहीं है, तो ये ऑप्शन गया, ये तो होगा ही नहीं, फोर्स, ये फोर्स का फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये ए ही होगा, और ये डायरेक्टली आपको ऑप्शन दिख रहा है, उससे भी आंसर आपका आ जाएगा। ये दोनों भी आपके इक्वेशन ऑफ क्या है, मोशन है, ठीक है, ये एस यहाँ पे होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बाकी चीज़ों को मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इफ द डिस्टेंस टाइम, अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, इसके पहले हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ लिया। इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल है और एक स्ट्रेट लाइन है, बोलने का मतलब जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, क्या हो गया, हाँ, जैसे कि ये मेरा ग्राफ है, ठीक है, ये, और मान लेते हैं ये मेरा यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिया है और यहाँ पे मैंने टाइम लिया है, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस से, तो बॉडी का प्रोसेस या बॉडी का फेनोमेनन क्या है, तो ये क्या बोल रहा है, तो इन यूनिफॉर्म नहीं, तो ये क्या है, बॉडी एट रेस्ट पे, यानी कि 15 का बी होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो वो टाइम एक्सिस से पैरेलल है, तो वो क्या होगा, बॉडी जो है हमारा एक रेस्ट पोजीशन पे है। चेक कर लेते हैं और कुछ है, मूविंग विन कांस्टेंट एक्सीलरेशन मूविंग, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि वो 5 बजे भी वहीं खड़ा है, 6 बजे भी वहीं खड़ा है, 7 बजे भी वहीं खड़ा है, 8 बजे भी वहीं खड़ा है, तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने रेस्ट पोजीशन में है, ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अपना 16। द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई एक बॉडी है वो अपने स्टेट या तो रेस्ट में है या मोशन में है, उसको बताता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपका, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है वो होता है इनर्शिया। फोर्स कोई बॉडी पे आप लगाओगे वो होता है मोमेंटम, या तो बॉडी रेस्ट पे है या मूव कर रही है तो उसकी मास और वेलोसिटी वो मोमेंटम होता है। फ्रिक्शन जैसे कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस में कांटेक्ट में है, ठीक है, फ्रिक्शन वो होता है जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है या स्लिप करती है, दैट डिपेंड्स ऑन सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, तो 16 का अपना बी है,
ठीक है, जैसे बॉडी स्टेट या रेस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में है वो हमको इनर्शिया बताता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड है, फर्स्ट लॉ हम लोग बोलते हैं दैट इज ये अपना थर्ड होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से 17 का अपना आंसर, हाँ, फर्स्ट लॉ बताता है इनर्शिया को, और इसी को ही हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, जो कि क्वेश्चन हम लोगों को पूछा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का डिपेंड हो, वो किस पे डिपेंड करता है, तो दैट डिपेंड ऑन मास ऑफ ए बॉडी। तो जो कोई भी इनर्शिया है, ठीक है, वो क्या है आपका उसके मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन मास। तो ऐसा यूनिट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट होगा आपका मोमेंटम का ऐसा यूनिट आपका केजी मीटर पर सेकेंड। एक मिनट मेरे को दीजिएगा, मोमेंटम का ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम का ऐसा यूनिट, कुछ गड़बड़ हो गया है लग रहा है, मोमेंटम ऐसा यूनिट, देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो केजी वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ठीक है, जैसे कि ये लीनियर मोमेंटम का हम लोग फॉर्मूला देखें, तो मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम हमने ले लिया p, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू v, तो यानी m यहाँ पे क्या है, मास है जो कि केजी में होगा, और v अपना क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, जिसका होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स इसका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, तो 19th का अपना ए हो जाएगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ, तो ये हम लोगों को देता है किसके बारे में, न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मेजर ऑफ दैट इज फोर्स, जो कि हम लोगों को फॉर्मूला देता है किसका, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट लॉ हम लोगों को इनर्शिया के बारे में बताता है। चलिए, व्हेन बस स्टार्ट सडनली पैसेंजर्स लीन बैकवर्ड्स ड्यू टू, वो जैसे कि बस आपकी मूव करती है, जब स्टार्ट होती है मूव करना और आप पीछे की तरफ जाते हैं, तो वो किस लिए होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा पहुंच गया, 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, अब आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है अ फील्डर पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग अ बॉल। ठीक है, तो फील्डर जो होता है, जैसे क्रिकेट वगैरह आप देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, बॉल को पकड़ते हैं और बॉल को अपने पीछे तरफ खींचते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं मोमेंटम, यानी चेंज रेट ऑफ फोर्स को, यानी कि अपना हो जाएगा वो मोमेंटम को रिड्यूस करते हैं। फील्डर क्या करता है, पुल करता है, अपना हाथ को बैक यानी पीछे की तरफ लेता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, मोमेंटम को रिड्यूस करता है। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 क्वेश्चन कहाँ गया, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर कुछ छूट गया है क्या कहीं पे, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 16, 15, 14, चलिए ठीक है, हो सकता है छूट गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 24, तो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज भी होगा और अपोजिट डायरेक्शन भी होगा, तो अपना 24 का आंसर आएगा डी, ये। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स, और ये अपना थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का है, जो हम लोगों ने पढ़ा है अपने मोशन वाले टॉपिक पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, द रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अभी आज ही कल ही के क्लास में मैंने पढ़ाया, तो रॉकेट वर्क करता है अपना मोमेंटम पे, यानी कि 25 का सी।
What force is required to move 2 kg of mass and 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना मास का हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 kg और एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास होता है 2 इंटू 5 दैट इज 10 न्यूटन, यानी कि हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी, जो कि है अपना 10 न्यूटन। ये हम लोग का फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगर एक्सलेशन का कहीं पे यूनिट गलत बता दिया होगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, उसमें फोर्स लग रहा है ऑन ए बॉडी मास 1 kg। मतलब एक बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, जिसकी बॉडी का मास 1 kg, यानी F इज इक्वल टू मेरे को दे दिया 10 न्यूटन, मास है मेरा 1 kg। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन इसमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स दिया है 10, मास दिया है 1 और एक्सेलरेशन निकालना है। अब यहाँ सब कटा तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, ये आ गया मेरा। तो जो कि है 10 जो कि है 27 का अपना ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बोल रहा है बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर बैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पे तो क्या होगा। बैलेंस फोर्स अगर एक्ट कर रहा है बॉडी पे तो ना ही वो स्पीड चेंज करेगा, ना ही डायरेक्शन चेंज करेगा। चेंज इन डायरेक्शन बोल रहा है नहीं, तो ये होगा डू नॉट चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन। तो ये होगा अपना आंसर 28 का सी। विच लॉ एक्सप्लेन्स वाई वी गेट हर्ट व्हेन वी किक अ स्टोन। वो करता है अपना थर्ड लॉ, जो कि है थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। किसका, न्यूटन का ये वाला लॉ, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। ये हम लोगों को फर्स्ट लॉ बताता है इनर्शिया के बारे में, सेकंड लॉ हम लोगों को फोर्स की जानकारी देता है। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। मतलब जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आई स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वालिटेटिव डिफिनेशन। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स कम्स फ्रॉम। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन, अच्छा फोर्स का अभी मैंने बताया, देखिए सेकंड लॉ से, तो जो उसका डेफिनेशन यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये वाला जो डेफिनेशन है वो कहाँ से आया, वो आया अपना सेकंड लॉ यानी 30 का बी से। ठीक है, तो ये यहीं से आएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये आपको पता है स्टैंडर्ड है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसके बाद वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है ये हम लोगों को बताना है, वो होता है मास इनटू ग्रेविटी, जो कि हो जाएगा 32 का ए। नेक्स्ट है, ये कहाँ से आ गया यार, एट द सेंटर ऑफ अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी इज, तो क्या होता है मैक्सिमम। नेक्स्ट है 34, द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वो होता है अपना नो 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 नो, ये नहीं, जीरो होगा, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ द वेट ऑफ ए बॉडी इज जीरो। ठीक है, मतलब जैसे कि ये मेरा अर्थ है, तो इसके सेंटर पे, तो जब ग्रेविटी जीरो हो, हमारे लिए ग्रेविटी खत्म, यानी यहाँ ये ग्रेविटी की वजह से तो हम लोग अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जब हम पहुँच जाएंगे तो हमारा वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, जब हमारी ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो। द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, वो कौन सा फोर्स होता है जब बॉडी आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है, वो होता है हमारा क्या, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। इसके बारे में हम लोग फ्रिक्शन में अभी आगे पढ़ेंगे, जो कि है 34 का बी अपना आ रहा है। तो ठीक है, चलिए आज इतना ही रख लेते हैं, बाकी और 14-15 क्वेश्चन बने हैं उस बचे होंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।